नमस्कार बच्चों। आज मैं कक्षा 7 के व्याकरण की बुक से पाठ 2 का द्वितीय भाग लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये संधि पाठ है। संधि पाठ में मैंने जो पूर्व में आपको बताया कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि आप पढ़ चुके हैं। तो आज मैं वृद्धि संधि पढ़ा रहा हूं। तो वृद्धि संधि की परिभाषा इस प्रकार है: यदि पूर्व पद के अंत में अ या आ तथा उत्तर पद के पूर्व ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। ध्यान रखना है, आर होने के कारण गुण संधि नहीं है, यह गुण का अपवाद है। अब कुछ उदाहरण पे आते हैं। जैसे एक शब्द है तवेव, तो तवेव शब्द का प्रथम पद है तब और उत्तर पद है एव। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है तब का अ, एव का ए, तो अ और ए मिलके ए बना है। तो इस तरह से तब जोड़ एव, तवेव। दूसरा शब्द है रमेश्वरम। यहाँ प्रथम पद रमा का अंतिम वर्ण आ है, उत्तर पद ऐश्वर्यम, तो इस उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है, तो आ और ए मिलके ए बना। इसी तरह तीसरा उदाहरण है मत्तैक्यम। प्रथम पद मत का अ और उत्तर पद ऐक्यम का ए, तो इस प्रकार से अ और ए से जो विकार उत्पन्न हुआ है वह हुआ है ए, तो मत जोड़ ऐक्यम, मत्तैक्यम। इसी तरह से तीसरा शब्द है सदैव। प्रथम पद सदा का आ और उत्तर पद एव का प्रथम वर्ण ए, तो आ जोड़ ए, विकार उत्पन्न हुआ ए। इस प्रकार से सदा जोड़ एव, सदैव। तो बच्चों, ये वृद्धि संधि है। अभी तक आपने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को समझा। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 4वें उपभेद पर। स्वर संधि के 4वें उपभेद है यण संधि। तो यण संधि की परिभाषा इस प्रकार है: यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, दीर्घ री, लृ हो तथा उत्तर पद का प्रथम अक्षर कोई भी भिन्न या विजातीय स्वर हो तो ह्रस्व ई को य, ह्रस्व उ दीर्घ उ को व, री तथा लृ को र तथा लृ को ल हो जाता है। आइए कुछ उदाहरण पे जाएं। जैसे यहाँ यद्यपि, तो यद्यपि का प्रथम पद यदि, उत्तर पद अपि, तो प्रथम पद यदि का ह्रस्व ई और अपि का अ, तो इस प्रकार ह्रस्व ई और अ मिलकर के य बना है, तो यदि जोड़ अपि, यद्यपि। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सरस्वत्यागच्छति, सरस्वती जोड़ आगच्छति। यहाँ प्रथम पद का दीर्घ ई, प्रथम पद का अंतिम वर्ण दीर्घ ई और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, तो इस प्रकार से दीर्घ ई और आ मिलके य का निर्माण हुआ है। तो सरस्वती जोड़ आगच्छति, तो सरस्वत्यागच्छति, सरस्वत्यागच्छति, ये ती और आ मिलके य बना है। इस प्रकार आओ बच्चों, अब हम तीसरे उपभेद पे आते हैं जो है अयादि संधि। तो इसकी परिभाषा है ए ओ औ। यदि पहले हो तथा बाद में कोई भी स्वर हो तो ए को आई, ऐ को आई, ओ को अव और ओ को आव हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं नयनम, तो नयनम का संधि होता है ने जोड़ अनम। यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए
और उत्तर पद अनम का प्रथम वर्ण अ, तो ए और अ मिलके यहाँ ऐ हो गया। तो इस प्रकार से ने जोड़ अनम नयनम। दूसरा शब्द लेते हैं पवनम। तो प्रथम पद पो का ओ और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ, तो ओ और अ मिलके अब बना है, तो पो जोड़ अनम पवनम। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है पावकः। तो पावकः में प्रथम वर्ण पो का ओ और उत्तर पद के प्रथम वर्ण अ और अ मिलके आउ बना है। तो इस प्रकार पा पो जोड़ अकह पावकः। बच्चों, आज ये स्वर संधि के 3 उदाहरण आपने पढ़ा है। ये तीनों उदाहरण वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि का जिक्र आपके समक्ष किया गया है। आगे कुछ उपभेद हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लाऊंगा। धन्यवाद।